कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जो है प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक केमिकल रिएक्शन का है ना कर चुके थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में बहुत सारी थ्योरी आपको बताई है, सारे केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको बताया गया है। आप वहां पर हमारे वीडियो को जाकर देख सकते हैं, तो तब जाकर के ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो है कॉपी और पेन लेकर के मतलब इसको समझने का और नोट डाउन करने की कोशिश करेंगे। फिर आपको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन रिएक्शन ZnO प्लस CO प्लस और क्या बन गया बोलो ZnO प्लस CO और बन गया आपको Zn प्लस CO2। तो इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में आपको बोला जा रहा है कि आप ये बताओ जो ये गिवन रिएक्शन है इसके लिए जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है गिवन वो सही है। फिर है ZnO इज बी ऑक्सीडाइज्ड। देखो यहाँ जो है ZnO जो है ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब रिमूव हो रहा है। तो पहला तो ऑप्शन आपका नहीं है। दूसरा कह रहा है CO इज बीइंग रिड्यूस्ड। CO रिड्यूस नहीं हुआ, देखो इसमें ऑक्सीजन और जुड़ गया, तो ये भी ऑप्शन क्या है बोलो आपको गलत कह रहा है। तीसरा ऑप्शन है CO इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो CO क्या है, ऑक्सीडाइज हुआ है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है ZnO इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर जो है ध्यान देना C और D बोथ ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये ऑप्शन यहाँ गलत मिसप्रिंट हो गया है। इनको जो है यहाँ पर जो है C बोथ C एंड D आर राइट, है ना। C जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों क्या हो गए यहाँ पर सही ऑप्शन है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना C एंड D। अब देखो ध्यान देना, इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 जो है अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गिवन रिएक्शन इज एन ऑड वन। कह रहा है कि आप जो गिवन रिएक्शन है वो ऑड वन कौन सा है। तो देखो अगर हम लोग कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दें तो क्या बनेगा बोलो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा बोलो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ भी अगर हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा दी जाए तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कंबाइंड रिएक्शन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दी जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये भी क्या हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट यहाँ पे देखो ग्लूकोज जो है टूट करके क्या बना रहा है बोलो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। तो इन चारों गिवन ऑप्शन में जो है ऑड वन जो है अपना वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपको बोलो राइट आंसर। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं हाउ इज द डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड कैरिड आउट। तो आपको पता है हमने जब मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन बताया था तो उसमें 3 टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन आपको बताया था। एक आपको बताया था फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, एक बताया था आपको थर्मल डीकंपोजिशन और एक रिएक्शन जो बताया था आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन मतलब सन की लाइट के द्वारा अगर कोई कंपाउंड डीकंपोज हो जाता था तो उसको क्या बोलते थे हम लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना। कौन सा वाला फोटोलाइटिक वाला। तो सिल्वर क्लोराइड जो है अपना डीकंपोज किसके द्वारा होता था, सनलाइट के द्वारा। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया बोलो ऑप्शन बी इज द राइट, है ना। अब जरा ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है अपना ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, देखो ध्यान देना, कह रहे विच मेटल कैन प्रिवेंट द करोजन ऑफ टिन। टिन को करोजन से बचाने के लिए, करोजन मतलब होता है आपको जंग, अगर जंग लग जाती है किसी वस्तु में तो उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर हमने बताया था देखो कि किसी भी चीज को, किसी भी मेटल को करोजन से बचाने के लिए हम ऑयलिंग करते हैं, है ना, हम उसमें पेंट कर सकते हैं, है ना। और क्या बताया था आपको जिंक का क्या लगा सकते हैं हम लोग लेप लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोल रहा है कि हमें करोजन से बचाना है टीम को, तो हमें क्या करना पड़ेगा जिंक का लेप करना पड़ेगा। तो विच ऑप्शन इज राइट, तो ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन ए इज राइट, विच इज जिंक, है ना।
आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया और इसका आंसर क्या है। कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा आपको विच गैस इज यूज्ड इन फ्लश बैग ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि रेंसिडिटी नाम का एक चीज होता है जो कि अगर कोई भी खाद्य पदार्थ है वो अगर हवा में मौजूद मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेता है तो उसकी स्वाद में क्या कर देता है, परिवर्तन ला देता है। उसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। और उस रेंसिडिटी से बचने के लिए जो है चिप्स के पैकेट में क्या डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस को बढ़ी जाती है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, नाइट्रोजन, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट, है ना। अब देखो ध्यान देना, कह रहा है कि लाइन वाटर, आपको पता है जनरेटर मिल्की वैन डैश डैश इज पास थ्रू आउट। आपको पता है लाइन वाटर कैसे बनता है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हम लोग तो क्या मिल के आता था अपने पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो लाइन वाटर। और ये लाइन वाटर जो है मिल्की दूधिया कलर का कम हो जाता है जब इससे हम लोग क्या पास चढ़ाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, बोलो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 जो है द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज डैश। क्या लेना, अगर रेस्पिरेशन होता है सेल में जो है रेस्पिरेशन की अभिक्रियाएं होती है तो वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं। सेलुलर जो रेस्पिरेशन है इसमें ऑक्सीजन का ऐड भी होता है और ऑक्सीजन रिड्यूस भी होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, बोलो रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो अपना आंसर हो गया वो ऑप्शन सी रिडॉक्स रिएक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है देखो, एक ए वाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म इफ वी ऐड कॉमन साल्ट सॉल्यूशन डैश सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान देना, अगर जो है हम लोग NaCl में ध्यान दीजिएगा, NaCl में अगर हम लोग क्या मिला दे, AgNO3, तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन के रूप में आएगा वो कौन आएगा, बोलो ये अगर हमारा प्रोडक्ट होगा तो हमारा प्रेसिपिटेशन के रूप में आएगा सिल्वर नाइट्रेट। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, बोलो 18 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 19 है आपका वो है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए रिएक्टेंट इज कॉल्ड। अगर हम कहीं पे भी ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रिडक्शन अभिक्रिया। अगर यहीं पे बोलता रिमूवल नहीं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो कौन सी अभिक्रिया हो जाती, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। तो अपना ऑप्शन डी इज राइट क्वेश्चन 19 के लिए। क्वेश्चन 20 देखो ध्यान देना, इसमें कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस इन विच, ठीक है, बैलेंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बोलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको पता है कि मास जो है नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को जो है हम लोग बैलेंस करते हैं। तो आज हम लोगों ने 10 फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी लगी, उनकी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसी तरह यहाँ से तैयारी करते रहें। हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे।